श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मनोरोग के बारे में। मनोरोग किस तरह की समस्या है, इसको लेकर के हमारे समाज में किस तरह की भ्रांतियां हैं और इस रोग से हम किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं, इन बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अच्युत कुमार पांडे जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री IMS BHU में। अच्युत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मनोरोग की जब हम बात करते हैं तो ये समझना मुश्किल होता है कि ये किस तरह की बीमारी है, क्योंकि शरीर के किसी हिस्से में कोई दर्द नहीं होता, कहीं से कोई ऐसी समस्या नहीं होती। मानसिक रोगों को किस तरह से समझा जा सकता है, या इस तरह हम अगर इसको समझें कि शरीर में इस तरह का क्या बदलाव होता है कि एक व्यक्ति आसानी से समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति मनोरोगी है। बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी की। देखिए, मनोरोग दिखता नहीं है। अगर शारीरिक रोग है तो कहीं दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी होगी, दस्त होगा, आदमी समझ जाता है कि मुझे कुछ तकलीफ है और डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन आदमी मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचता है यार कोई बात हुई, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही इनका मन अच्छा नहीं है, ठीक है, आजकल कुछ बात अच्छी नहीं हो रही घर में इसलिए मन अच्छा नहीं है। बट ये एक चीज समझना होगा कि मनोरोग भी उसी तरह के मानसिक विकार हैं जिस तरह के शारीरिक रोग होते हैं। उनमें भी डॉक्टर की और इलाज की उतनी ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको पहचानना बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति उसका व्यवहार अचानक से बदल जाए या उसके मनोभावनाएं, जज्बात उसके जो जैसे वो नॉर्मल पहले बातचीत करता था, हंसता था, बोलता था, अगर अकारण कई दिनों तक उसके जज्बात बदले हुए रहे, वो किसी से बोले नहीं, हंसे नहीं, घुले मिले नहीं, उसे कुछ खाने पीने में भी अच्छा ना लगे, तो ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं वो किसी मनोविकार से ग्रसित हो रहा है। या उसका व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगे, किसी बात बात पे शक करने लगे, बात बात पे डरने लगे, भयभीत होने लगे, हर चीज चेक करने लगे, तो ये समझना चाहिए कि इस तरीके से कोई न कोई मनोविकार उस व्यक्ति में हो रहा है। अब जहां तक बात आती है भ्रांतियों की, तो जो भ्रांतियां, सबसे पहली भ्रांति ये होती है कि आदमी सोचता है कि मैं पागल नहीं हूं। और विकार, मनोविकार, जब कोई पागल एकदम हो जाएगा तभी उसको मनोविकार होता है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। देखिए, पागलपन जिसको कहते हैं, देखिए वास्तव में पागलपन नाम की कोई शब्द होता ही नहीं है। ये एक गाली जैसा है, ये शब्दहीन शब्द है, इसे हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि जो पब्लिक में ये शब्द प्रचलित है वो एक बहुत ही सीवियर मानसिक विकार को इंगित करता है। बहुत ही ज्यादा जो बीमार होते हैं मानसिक विकार, स्किज़ोफ्रेनिया, उसकी जो सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है, उसको वो लोग इस तरीके से इंगित करते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, पागल जी, तो इस शब्द को अगर हम किसी मानसिक रोगी के सामने बोलते हैं या बार बार उसको इस तरफ इंगित करते हैं, तो इस शब्द की वजह से कई बार वो चिकित्सा के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही। तो यही मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि पागलपन किसी को मैं कह रहा हूं ना कि पागलपन नाम का शब्द हमारे मानसिक विकार के किसी किताब में या किसी बोलचाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हीन शब्द है, जो गलत शब्द है, जिसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि जो उस कंडीशन को लोग इंगित करते हैं कि जब हम वैसे हो जाएंगे तभी हम मानसिक चिकित्सक के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सी परेशानियां होती हैं जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, चिंता है, OCD है। ये सब बीमारियां ऐसी जिसमें कोई पागलपन जैसा चीज नहीं दिखेगा, जिसको आप विभत्स मानसिक स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, जिसमें आदमी कपड़ा भी नहीं पहनता है, अपने ऊपर गंदगी लपेट करके, और गंदगी खाता है, गंदगी बटोरता है, गंदगी लपेट के चलता है, उसको अपने किसी भी चीज का भान नहीं रहता है, तो वो एक उच्चतम मानसिक बीमारी की स्थिति है। मानसिक विकार का सबसे खतरनाक विभत्स रूप आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही, विभत्स रूप है। लेकिन उससे पहले बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिसको मानसिक विकार की श्रेणी में रखा गया है, और उनका समुचित इलाज से सब मानसिक परेशानियों को कम किया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। इसलिए पहली ये भ्रांति कि हम उस तरीके के हो जाएंगे, हम वैसे नहीं है इसलिए हम मानसिक रोगी नहीं है, ये नहीं पालना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
इन सब चीजों को आमतौर पर आदमी बीमारी के रूप में ले ही नहीं रहा है जी। ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा हैं और हम इनके साथ साथ अपनी दिनचर्या रोज के काम करते जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता है कि कब हम इसका शिकार हो गए। नहीं, देखिए, बीमारी तभी इसकी मानी जाती है जब वो लक्षण, वो परेशानियां आपके काम में अवरोध करने लगे, आपके दिनचर्या में अवरोध करने लगे, आपको नींद नहीं आ रही है, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है और आपकी जो आउटपुट होनी चाहिए वर्क की वो आउटपुट आ नहीं रही है, आप खाना भी नहीं ठीक से खा पा रहे हैं, तो आपकी शारीरिक कमजोरी भी आती जा रही। तो जब किसी तरह से आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल, पर्सनल इश्यूज, जब ऑक्यूपेशनल इश्यूज हैम्पर करने लगते हैं, तभी इसको विकार की संज्ञा दी जाती है। जब तक आदमी उसको अपना मैनेज करके अपनी नॉर्मल दिनचर्या जी रहा, तब तक वो मानसिक विकार नहीं है। थोड़ा बहुत समस्याएं सबके साथ होती, तनाव, थोड़ी चिंता तो सबके साथ होती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर वो चिंता इतनी बढ़ जाए कि उसी चिंता के इर्द गिर्द आपके जीवन घूमने लगे और बाकी चीजों की आप चिंता न कर सकें, बाकी चीजों के बारे में आप सोच ही ना पाए, अपना भोजन ठीक से न कर पाए, नींद न ले पाए, लोगों से बोलचाल न पाए, तो अपने काम ठीक से न कर पाए, तो ये बीमारी का रूप ले लेता है। तो ऐसे समय में इलाज की आवश्यकता पड़ती है और इलाज से फायदा भी होता है, आपका वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा, नींद भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इसलिए इलाज लेने में कोई संकोच नहीं करना। अच्छा, मानसिक रोगी के साथ जो एक सबसे ज्यादा समय अगर किसी व्यक्ति का बीतता है तो उसके परिवार के सदस्यों का होता है, तो ऐसे में पारिवारिक सदस्यों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनका व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किस तरह का हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक और भ्रांति है परिवार के लोगों में कि ये बीमार नहीं है, ये अरे ऐसी बिना बात के ये परेशान हो रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, या ये अरे इनको कोई कमी तो है नहीं, खाने पीने सब चीज भरा हुआ, लेकिन फालतू में ये अपना सोच रहे हैं। तो ये जो चीजें परिवार के सदस्य कहने लगती हैं, ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। परिवार के सदस्यों को इस भ्रांति से बाहर आना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि ये बीमारी है, एक रोग है जिससे व्यक्ति ग्रसित है। ऐसे डिप्रेशन के होने पर आदमी को सब भरा रहेगा, सब अच्छा चल रहा होगा, सब चीज खाने पीने को, फिर भी किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो ये बीमारी है, ये घर वाले समझें। उसके साथ एक बीमार जैसा व्यक्ति के साथ हम लोग, जैसे किसी को बुखार आता है तो उसकी केयर करते हैं, उसको दवा लाके देते हैं, उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको खाने पीने का इंतजाम ठीक से करते हैं, उसी तरह से मानसिक अगर कोई विकार हो जाता है, मानसिक रोगी के लिए भी केयर करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को उसको बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि फालतू में सोच रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं सोच रहा होता है, उस तकलीफ में है, बीमार है, तो बीमार जैसा उसके साथ व्यवहार हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उसके दवाई दें, उसको समय समय से उसको खाने पीने का इंतजाम करें, उसके रेस्ट का इंतजाम करें, उसको काम करने के लिए ज्यादा फोर्स ना करें। भाई, बीमार के साथ ऐसा ही सलूक जैसे और बीमारियों में होता है, वैसा ही सलूक घर वाले उनके साथ करें तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मानसिक रोग क्या हेरिडेटरी भी हो सकता है, आनुवंशिक तरीके से? बिल्कुल, इसमें देखिए दोनों तरीके से, हेरिडिटरी भी होता है और साइकोसोशल जो एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं वो भी एक्सेंचुएट करते हैं। तो दोनों का मिला जुला असर होता है। जैसे आपके डायबिटीज मेलाइटिस है, जैसे थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसमें जेनेटिक भी कंपोनेंट होता है और उसके साथ साथ तो इसी कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज। तो कोई एक फैक्टर नहीं, एक जैसे जीन में है और उसके साथ साथ कोई तनाव ऐसा आ गया तो डिप्रेशन में प्रेसिपिटेट कर जाएगा या बाइपोलर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। कोई खास आयु वर्ग ऐसा जिसमें बच्चों में या वयस्क किसी व्यक्ति नहीं? देखिए, सब तरह के लोगों में बीमारियां होती हैं। हाँ, कुछ आयु वर्ग में कुछ तरह की बीमारियां ज्यादा कॉमन होती हैं, जैसे बच्चों में ADHD है, ऑटिज्म है, ये सब बच्चों में ज्यादा परिलक्षित ऑब्जर्व करने को मिलता है हम लोगों को, क्योंकि स्टार्ट से ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को दिखने लगती है। और बाकी डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये तो हर वर्ग में, हर आयु में डिप्रेशन, आज के तनाव और वैश्वीकरण के युग में, भाग दौड़ की जिंदगी में डिप्रेशन हर आयु के वर्ग में हो रहा है लोगों को। न पुरुष स्त्री, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, सब में डिप्रेशन हो रहा है। बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी। और कोई आयु वर्ग या कोई ऐसा लिंग का कोई भेद नहीं है, किसी एक व्यक्ति को खास तौर पर हो रही है। आमतौर पर मानसिक बीमारियों को हम
बुजुर्गों में ज्यादा देखते थे। भूलने की समस्या हो गई, कोई चीज कहीं रख दी। मैंने कहा ना कि वो उस आयु वर्ग के 60 के ऊपर वालों में जो है डिमेंशिया बीमारी होती है, तो ये ज्यादातर उन्हीं में होती है। तो कुछ एक बीमारियां आयु वर्ग को अलग अलग आयु वर्ग के कैटेगरी में होती हैं, लेकिन ज्यादातर बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस, चिंता है, ये सारे आयु वर्ग में होते हैं। अच्छा, तो ये तो रही डॉक्टर साहब बीमारियों की बात। हम बचाव की चर्चा भी करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहले एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि भ्रांति में एक सबसे बड़ी भ्रांति और है कि लोगों को ये लगता है कि हम मानसिक की दवाइयां नहीं लेंगे, क्योंकि दवाई ले लेंगे तो हमको जीवन भर दवाई चलेगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है। ये बात बहुत क्लियर समझना है कि हर बीमारी का एक कोर्स बताया गया, हर जगह डिफाइंड है कि भाई ये इस बीमारी है। जैसे डिप्रेशन पहली बार होता तो 1 साल में दवाई बंद कर दी जाती है। उसके बाद अगर दोबारा होता, वैसे 90% चांसेस यही होता कि अगर 1 साल करने के बाद आपने दवा बंद की तो नहीं होगा दोबारा। लेकिन 10% केस में अगर आप आते भी हैं तो दोबारा होता तो 3 साल करके बंद कर दिया जाता है। तो ये कभी ना समझें कि नहीं, एक बार हम मानसिक रोग की दवाइयां ले लेंगे तो जीवन भर हमको लेते रहना पड़ेगा। इसलिए इस भ्रांति से बाहर आएं और मानसिक रोगों के इलाज करवाएं। जहां तक रह गया, आप बात कर रहे थे बचाव के लिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि पहले बीमार हो और इलाज कराएं। उससे पहले अगर हम लोग कुछ चीजें अडॉप्ट कर लें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे हम लोग अपने ऊपर तनाव को हावी होने ना दें। तनाव देखिए सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन अगर उसे जितना देर तक अपने ऊपर हावी होने देंगे, हावी कैसे होने देते हैं, हम किसी से बात नहीं करते उसके बारे में। कोई चिंता की बात है तो हम अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते, ना फैमिली मेंबर से, ना ऑफिस मेंबर से, कलीग से नहीं शेयर करते। उस समय क्या होता है, हम अपने ही घुटते घुटते वो तनाव फिर एक इतना हैवी हो जाता है कि वो हमको डिप्रेशन में धकेल देता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि शेयर, अपनी हर भावना विचार जिससे भी आपका बनता है, जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे शेयर करें। नंबर 2, दैनिक दिनचर्या का, अपने रेगुलर एक नियमित दिनचर्या का पालन करें, जिसमें योगासन है, व्यायाम है, कुछ मानसिक व्यायाम है जैसे डीप ब्रीदिंग वगैरह, रिलैक्सेशन अपने को वो नियमित रूप से करते रहे। आहार संतुलित लें और उसके साथ साथ थोड़ा रिक्रिएशन पे, जैसे मनोरंजन पे भी ध्यान दें। ये ना हो कि दिन रात केवल काम में लगे हुए हैं। परिवार के साथ भी कुछ समय बिताएं, अपने कुछ मनोरंजन के साधन हो जिससे परिवार के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक, हंसे बोले, जिससे कि आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं और उससे आपका जो है डिप्रेशन होने के और मानसिक विकार होने के चांसेस कम रहेंगे। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, और जिस दौर में हम बात कर रहे हैं, अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। बच्चों के लिए एक अलग सा प्रेशर होता है, अलग से तनाव दबाव का माहौल होता है। तो बच्चों को और उनके अभिभावकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई संदेश जो आप देना चाहें? जी, हम बच्चों और अभिभावकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभिभावक ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर न बनाएं, क्योंकि देखिए साल भर 2 साल जो उन्होंने पढ़ाई की है, अब तो वही पढ़ाई का आउटपुट वो दे पाएंगे। आज प्रेशर बनाने से, उन पे दबाव बनाने से केवल उन पे तनाव बढ़ेगा और उससे जो वो आउटपुट दे सकते हैं, जो वो कर सकते हैं एग्जाम में जितना अच्छा, उतना भी नहीं कर पाएंगे। और बच्चों से हम ये कह सकते हैं कि चिंता किए बगैर बच्चों अपना जो कुछ पहले पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करके आप तनाव मुक्त होकर के अपना पेपर करने जाइए। और ये कभी ये ना सोचे कि ये अंत है। आज अगर परीक्षा में नहीं भी अच्छा कर पाएंगे तो भी यहाँ संभावनाएं हैं कि भविष्य में आप अच्छा कर सकते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बहुत ज्यादा ये मत सोचे कि बस यही आखिरी बार है, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं होता है जीवन में। जीवन जब तक है, संघर्ष तब तक रहेगा, तो आपको करना है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, जो जानकारी आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को दी है, अगर वो उस पर जरा सा भी अमल करते हैं तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों से, मनोरोगों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। और अगर परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो मनोरोगी है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है, ये जानकारी भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने श्रोताओं को दी। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कितना ड्यूरेशन